साथ कांग्रेस लीडर जुड़े हुए हैं, वो आपकी बातों का ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। प्रमोद जी, प्रदीप जी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि अगर आपने कुछ गलत किया है, नहीं किया है तो कार्रवाई से क्यों डरना, अगर किया है तो एक्शन का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसमें बदले की राजनीति कहाँ है? कैसा एक्शन? एक किसी चेयरमैन ने नेशनल पार्टी के मेन अपोजिशन पार्टी में, जो मीडिया का चेयरमैन है, उसने कहा उनके पास 3 पासपोर्ट। तो अगर 3 पासपोर्ट हैं या नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये 3 दिन के अंदर कौन सा, कहां से आप पुलिस भेज के कर लेंगे, कौन सा ऑफेंस पनिशेबल बाई लाइफ डेथ क्या है, कैसे कर लेंगे आप? तो ये गुंडागर्दी है। मैं जानबूझ कर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, गुंडागर्दी है, आतंक है, और जानबूझकर ये किया गया है। प्रदीप जी, जवाब दे, गुंडागर्दी है, आतंक है, जानबूझकर कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए, जो गुंडे होते हैं उनको हर न्याय संगत कार्रवाई जो है वो गुंडागर्दी दिखती है। क्या ये सत्य नहीं है कि कल इसके ऊपर एक परसों इस पे एफआईआर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी ने करी थी? तो ये तो कानूनी कहता है कि अगर कोई एक प्राइवेट सिटीजन एक एफआईआर करे तो उस एफआईआर के ऊपर जांच करना और न्याय संगत कार्रवाई करने का काम ही पुलिस का है। अब कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ मच चुकी है कि पहले जब कांग्रेस का शासन था, ये कानून को तोड़ते थे तो कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। अब कानून का शासन है तो एक प्राइवेट सिटीजन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, अगर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करी है, तो क्या आप मुझे बताइए कि इस देश का कानून ये अधिकार नहीं देता पुलिस को कि एफआईआर के ऊपर जांच करे? ये तो न्याय संगत कार्य हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसलिए घबरा रही है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, कानून की बात वो कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई तो हो रही है। मैं इसे कानून की कार्रवाई होती तो इन्वेस्टिगेशन होता, चार्जशीट लगती। अभी परसों का इंसिडेंट है, आप मौका देंगे, ये भी तो अपनी बात कहेंगे कि आप उनको गिरफ्तारी के लिए आसाम से यहां पहुंच गए। मैं सिर्फ सीधी सी बात करना चाहता हूं, ये आतंकवाद है और दुरुपयोग है। देखते रहिए। मैं नहीं समझता कि एक ये एलिगेशन, ओरल एलिगेशन कि किसी के पास 3 पासपोर्ट है, ये इतना बड़ा ऑफेंस है कि गुवाहाटी से चल के दिल्ली पुलिस पहुंच जाए। पहले तो आप इस पे मुकदमा चलाएंगे, मुकदमे में वो कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, या ऐसे कर लेंगे? कोई आपने एक आतंकवाद चला रखा है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। हर बुराई का अंत होता है, भाजपा रूपी बुराई का भी अंत। प्रदीप जी, टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं कि असम में चुनाव होने वाले हैं, अभी हाल में उन्होंने आरोप लगाए और उनके ऊपर इस तरह का एक्शन। देखिए, असम में चुनाव होने वाले हैं और इस तरीके से पाकिस्तान की मदद लेकर चुनाव को प्रभावित करना एक एंटी नेशनल एक्ट है। तो बिल्कुल ये टेररिस्ट एक्ट कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया है और कांग्रेस पार्टी इस बात से वकाई हुई कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर छापेमारी हो रही है। पाकिस्तान कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी पे छापेमारी हो रही है। फेक एआई का काम करके झूठे आरोप लगाएंगे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्यों कांग्रेस इतनी घबरा रही है? एक अशरफ अब्दुलकर, अदील समदाद हुसैन जैसे पाकिस्तानी का यूएई आईडी नंबर के वो भारतीय नागरिक के आईडी नंबर से जोड़ के। प्रदीप जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। प्रमोद जी, आप भी हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।